अवर चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की सीरीज में ही नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या लिखी हुई है बड़ी कई मतलब 6 डिजिट की है या 4 डिजिट की है, तो वहां पर हमको बात करना है ये कि उसको हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, या फिर उसको हम शब्दों में लिखिए तो उसको अंकों में कैसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हमें जैसे कि पढ़ना है कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको इस नंबर को पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, शब्दों में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला अंक जो बोला था, किसका बोला था, इकाई का अंक बोला था, फिर क्या होता है दहाई चलता है, फिर सैकड़ा, फिर हजार। तो इस तरीके से क्या कितने बड़े बड़े अंक आते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला अंक लेते हैं उसको क्या लेते हैं, इकाई लेते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं, दहाई लेते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं, सैकड़ा वाला ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हजार वाला लेते हैं, हम हजार हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, 10,000 आता है। 10,000 के बाद क्या आता है हमारे पास, लाख का आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाख का हो जाएगा। फिर इसके पहले वाला क्या आता है, 10 लाख का आएगा। फिर क्या आएगा, 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़ आता है। फिर करोड़ के बाद क्या आता है, 10 करोड़ आता है। और इसके बाद क्या आता है, अरब आता है। तो ये नंबर जो हम पढ़ते हैं वो इस तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, पहला अंक क्या होता है, इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर क्या आएगा, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़ और अरब। इस प्रकार से चलते हैं। तो अब इस नंबर को जैसे हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला अंक इकाई का अंक है, तो इकाई वाले हम नीचे लिख देते हैं 9। फिर इसका दूसरा दहाई में आएगा तो दहाई में आ जाएगा। तीसरा क्या होता है, सैकड़ा होता है, सैकड़े में आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। हजार हो चुका है, फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हजार के बाद ये 10,000 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर ये लाख में आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 10 लाख में, ये करोड़ में। तो अब यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 9 जो था इकाई का अंक हो गया, 2 हमारे पास दहाई का अंक हो गया, 0 हमारे पास सैकड़ा का अंक हो गया, 7 हमारे पास हजार का हो गया, फिर 8 क्या हो गया, 10,000 का हो गया, फिर यहाँ पर जो 4 था वो क्या हो गया, लाख का हो गया, और 1 जो था वो क्या हो गया, 10 लाख का हो गया, और 6 जो हो गया, करोड़ का हो गया। तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 6 करोड़, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 करोड़ लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है, यहाँ पर 10 लाख, ये हमारे पास ये भी लाख में है, 10 लाख है, ये 10 लाख है ना, क्योंकि यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई किससे करानी, 1 से, क्योंकि 1 ही तो लिखा है, तो यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या लिखा, 4 लाख और लिखा है, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 लाख हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 14 लाख हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो गया, 6 करोड़ हो गया और 14 लाख हो चुका है। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये कितना है, 10,000, और यहाँ पर कितना लिखा है, 8। तो 10,000 को मल्टीप्लाई किससे कराना है, 8 से, तो कितना हो जाएगा, 80,000। आगे बढ़ते कितना है, 7,000, तो 80,000 और 7 कितना हो जाएगा, 87,000। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 87,000 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 87,000 बोलेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना लिखा है, सैकड़ा में 0 है, तो उसको 100 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 0 0 आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई दहाई वाले किससे कराते हैं, 10 से, तो ये 20 हो जाएगा। ये कितना है, 9, तो 20 9 29। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 करोड़ 14,87,029। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 29। तो हमारे पास ये टोटल हमारे पास क्या आ गया, 6 करोड़ 14,87,029 आ गया। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल, आप दूसरा यहाँ पर देखते हैं। अगर थोड़ी सी और वैल्यू अगर हम बड़ी ले लेते हैं तब हमारे पास क्या होगा, अगर थोड़ी सी वैल्यू और हम थोड़ी सी अगर बड़ी ले लेते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कई सारे अंक हो चुके हैं, जैसे इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, फिर इसी प्रकार से सारे चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी वाली टेबल में इसको फिर से लिख के देखते हैं क्या कैसे हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कितना कितना क्या आ जाएगा। तो सबसे लास्ट अंक कहाँ लिखेंगे, इकाई से लिखते स्टार्ट यहाँ से करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हो चुका है, हजार हो चुका है, फिर यहाँ पर 10,000 हो चुका है, फिर ये लाख का आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, ये करोड़ का आ जाएगा। यहाँ पर लाख के बाद 10 लाख का आ जाएगा, फिर इसका करोड़ का आ जाएगा, तो 10 करोड़ का आ जाएगा, ये अरब का आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से चला आ रहा है नंबर। तो इस पूरे नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, ये कितना हो गया, 5 अरब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 अरब, इसको हम लिखेंगे 5 अरब हो चुका है। ये हमारे पास क्या हो चुका है, 5 अरब हो चुका है। ये क्या है, 10 करोड़, मतलब ये कितना हो गया, 10 को इसको मल्टीप्लाई 80 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 80 करोड़। ये कितना है, 9 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा, 89 करोड़। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 89 करोड़ हो जाएगा। तो ये हो चुका है हमारे पास 89 करोड़। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है,
अब यहाँ पर आपने 89 तक हम कर चुके, ये कितना है 10 लाख, यहाँ 4 लिखा तो कितना हो गया 40 लाख हो चुका है। यहाँ पर कितना था 1 लाख, तो 40 और क्या हो गया 41 लाख। तो ये यहाँ पर कितना हो चुका है, ये हमारे पास हो चुका है 41 लाख, यहाँ पर ये हो चुका है 41 और ये हो चुका है लाख, यहाँ पर ये हो चुका है 41 लाख। अब आगे बढ़ते हैं, 41 क्या आते हैं हजार में आते हैं, तो कितना है ये 10,000 था, ये कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 60,000। यहाँ तो 0 था तो क्या हो जाएगा 60,000। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 60,000 आ जाएगा हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आगे देखते हैं 60,000 के बाद कितना है, सैकड़ा वाले में 7 है, तो 100 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 700 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 700 लिखेंगे, 7 और ये हो चुका है 100, 700। आगे क्या बचा हुआ है 23, तो आगे क्या बचा हुआ है 23, तो यहाँ पर हम 23 और लिख देंगे। तो यहाँ पर इतने बड़े नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 अरब क्या हो गया 5 अरब 89 यहाँ पर क्या हो गया करोड़ हो गया ये मिलाकर, ठीक है 5 अरब 89 करोड़। ये लाख वाले दोनों हो जाएंगे तो 41 लाख आ चुका है, ये कितने हजार वाले थे 60,000 हो चुका है और 723 हो चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर तीसरा एक और नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं तीसरा एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं कि इसमें कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब ये हमारा नंबर हो चुका है, तो इसको भी हम क्या करेंगे इसी प्रकार से इसी टेबल में हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से इसको टेबल में लगा लेंगे, फिर देखते हैं कितना हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना हो जाएगा ये नंबर, तीसरा नंबर जो हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना है 4 है, फिर 1 है, फिर क्या है 5 है। इसी प्रकार से हम इसी टेबल में बढ़ाते रहेंगे और इसी में हम देखते रहेंगे। फिर कितना था 2 था, फिर 9 था, फिर कितना था 8 था, फिर 3 था और इसके बाद क्या था 2 था, फिर 7 था। तो यहाँ पर से हम इस बार पूरा पूरा पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास तीसरा जो है क्या हो जाएगा। तो ये करोड़ वाले में था, ये भी करोड़ वाले में था, तो ये कितना हो जाएगा 10 करोड़ में 70 करोड़, ये है 2 72 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 करोड़ हो जाएगा। लाख वाले में दोनों है तो ये कितना हो जाएगा 30 लाख और ये कितना था 38 लाख। 72 करोड़ 38 लाख और ये कितना हजार वाले हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 और 2 ये 92। 72 करोड़ 38 लाख 92,514। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर हमारे पास अगर यहाँ पर इस बार अभी जो दिया हुआ था अंकों में दिया हुआ था, शब्दों में लिख रहे थे, अगर शब्दों में दिया होगा तो अंकों में कैसे लिखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्या है हमारे पास दिया जा रहा है, जो ये शब्दों में दी हुई है, अब इनको अंकों में लिख के बताना है। तो क्या लिखा है 7 करोड़ 4 लाख और कितना लिखा है 5,009 लिखा है। तो यहाँ पर हमने भी जो टेबल बनाई हुई थी, तो हमको क्या अगर ये आप लोग पहले से बना लेंगे तो इसमें फायदा मिल जाएगा, आसानी से बताएंगे क्वेश्चन। कैसे क्या करना है, 7 करोड़ है 4 लाख है 5,009 है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर इसको 7 करोड़ है तो करोड़ वाली लाइन में कितना लिख देना है, यहाँ पर 7 लिख देना है। फिर 4 लाख है तो लाख वाली लाइन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसका क्या है 5,000 तो हजार वाली लाइन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 9 सिंगल है तो इकाई का अंक है तो 9 यहाँ आ जाएगा। तो जो बचे हुए हैं इनमें क्या करना है, इनमें जब कुछ नहीं दिया जा रहा है तो क्या कर देना, 0 लगा देना इनमें। तो अब यहां से अगर हम पढ़ें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं 7 करोड़ 4 लाख 5,000 और कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास संख्या क्या बन गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 70905,009। तो हमारे पास संख्या क्या बन के आ गई 70, यहां पर क्या जाएगा 70905,009। ये हमारे पास संख्या बन के आ गई। ये यहाँ पर 4 है यहाँ पर, ठीक है 7040 फिर 5009। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे 7 करोड़ 4 लाख 5,009। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर यहाँ लिखा है 11 करोड़ 23 लाख 1,923। तो यहाँ पर क्या करना है 11 करोड़ लिखा है, तो यहाँ पर 11 करोड़ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इधर से पीछे लिखना स्टार्ट कर देते हैं 923। तो 100 का मतलब सैकड़ा, तो 923 हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं 1,000 लिखा हुआ है, तो 1,000 कैसे लिखेंगे, हजार वाली लाइन में आ जाएगा 1,000 हो गया। अब 10,000 की बात है नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 23 लाख, तो 23 लाख का मतलब लाख कितने हैं, 23 लाख में क्या है 10 लाख वाली लाइन में देखो 10 लाख 20 लाख 20 लाख 20 प्लस 3, इसको हम क्या लिखेंगे 20 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 लाख आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना आएगा 10 लाख ये थे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 लाख और 10 3 23 लाख, ये 23 लाख बन चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 11 करोड़। तो 11 करोड़ का मतलब 10 करोड़ में कितना है 1,
और 1 करोड़ कितना है 1, तो 10 कम 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, तो 11 करोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास आ चुका है 11 करोड़, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं 11 करोड़ हो चुका है, 23 लाख हो चुका है, अब ये 1000 हो चुका है, 923 हो चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तक हमने शब्दों और अंकों में लिखना, देखना, पढ़ना सीख लिया था। अब यहाँ पर है वास्तविक मान या फिर जातीय मान। क्या लिखा हो, वास्तविक मान या फिर जातीय मान। इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर जातीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का या अंक का जातीय मान क्या होता है। तो किसी भी अंक का जातीय मान क्या होता है, वो इस बात पर निर्धारित रहता है, या बोल सकते हैं वह इस बात पर रहता है, या उस किसी अंक का, ऐसे बोल सकते हैं किसी अंक का जो जातीय मान होता है, या किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान होता है, किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वो क्या होता है, वह उसका खुद का अपना मान होता है। क्या होता है, अपना मान होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पर, जैसे 325 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 325 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम 5 का मान देखें तो 5 का जातीय मान या फेस वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। अगर हम 2 की देखें तो 2 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 की भी फेस वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, यही रहेगी, 2 ही रहेगी। 3 की देखें तो 3 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर फिर से एक बात देखिए, वास्तविक मान या जातीय मान क्या होता है, किसी भी दी गई संख्या या अंक का, किसी भी दी गई अंक का या किसी भी दिए गए अंक का वास्तविक मान या जातीय मान उसका खुद का अपना मान होता है। वह किस स्थान पर रखा है यह निर्धारित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वास्तविक मान या जातीय मान क्या होता है, उस अंक का क्या होता है, उस अंक का खुद का अपना मान होता है, वह चाहे किसी भी स्थान पर हो। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल बड़ा करके बता रहे हैं, ये हमारे पास है, तो इसमें अगर 5 का देखा है तब भी इसका फेस वैल्यू जो रहेगी, इसका जो वास्तविक मान रहेगा, फेस वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 5 ही होगी। क्या होगी, 5 ही होगी। अगर 3 की फेस वैल्यू देखिए तो 3 ही होगी। तो यहाँ से समझ में आ रहा है वास्तविक मान या जातीय मान क्या होता है, किसी भी अंक का जातीय मान या फिर वास्तविक मान क्या होता है, उसका अपना मान होता है, वह संख्या कहीं पर भी रखी हो। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे देखते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है इसी के आगे, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो अब प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो ऐसा मान जो स्थान पर क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा, स्थान पर निर्धारित होगा। जैसे हम अगर किसी भी अंक का, यहाँ बोल सकते हैं किसी भी अंक का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो क्या होता है, किसी भी अंक का जो स्थानीय मान होता है वो इस बात पर निर्भर करता है। कौन सी बात पर निर्भर करता है, कि वो जो अंक है वो किस स्थान पर रखा है। किसी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान किस बात, क्या है, किसी अंक का स्थानीय मान इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है। कौन सी बात पर निर्भर करता है, कि वह अंक किस स्थान पर है, या बोल सकते हैं कि वह स्थान, वह उसका कौन सा स्थान है, संख्या में उसका स्थान कौन सा है, इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में, कि संख्या में उस अंक का, संख्या में उस अंक का स्थान कौन सा है, उस अंक का स्थान कहाँ है या कौन सा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, किसी अंक का जो स्थानीय मान होता है क्या होता है, इस बात पर निर्भर करता है। कौन सी बात पर, कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने पढ़े, इससे पढ़ा हुआ था वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या था, उसका खुद का अपना मान था। जबकि यहाँ पर स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती, इस बात पर निर्भर करती है कि वो संख्या में कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर हम अगर 325 का ही बात कर रहे हैं तो 25 में 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा। जबकि अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर क्या है, इकाई वाला अंक था तो इकाई वाला हो गया, दहाई वाले में 2 होने चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं सैकड़ा वाले में कितना हो जाएगा, तो इसके आगे 2 अंक थे तो क्या हो जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 300 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास जैसे कि इस टाइप से कोई एग्जाम्पल लिखा हो थोड़ा सा बड़ा हो, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए स्थानीय मान, तो पहले वाले अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इकाई के स्थान पे 2 ही रहेगी। दहाई वाले में 2 अंक आते हैं तो कितना आता है, 4 के आगे जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा लेने होते हैं।
जीरो लग जाएगा। तो 9 का अगर निकालना चाहे कितना आ जाएगा, 9 के आगे 2 जीरो हो जाएंगे, 2 अंक थे। फिर 5 का अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 5 के आगे 3 अंक थे, 1 2 3, 3 जीरो लगा लेते हैं। इसी प्रकार से अगर इस वाले 2 का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 2 के आगे कितने अंक, 4 अंक है, तो 4 जीरो हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर 3 का निकाला जाए कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं एक बार क्या था, स्थानीय मान क्या होता है, किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है। जैसे इस वाले हमने क्या था, 5 का क्या है, 5 ही है, जबकि 2 का क्या है, 20 हो रहा है। इसी प्रकार से ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। हमने सब जितने यहाँ पर अंक थे सबका स्थानीय मान निकाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, संख्या ये लिखी हुई है, में अंकों के स्थानीय मान लिखने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना, सबका स्थानीय मान निकालना है। अभी हमने क्या था, पहले नंबर वाले पे क्या होता है, इकाई वाले में क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई मतलब 9 ही रहेगा। फिर 2 नंबर पे 0 पाया था, 0 तो 0 रहेगा, कोई बात ही नहीं। फिर इस पे आते हैं 8 वाले पे क्या जाएगा, 8 के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो लगा दो। फिर 7 वाले पे अगर देखा जाए, 7 का क्या हो जाएगा, 7 के आगे कितने हैं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो लगा लो। इसी प्रकार से 6 का अगर देखा जाएगा तो 6 के आगे कितने, 4 संख्याएं थी, तो 4 जीरो लगा देंगे। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम 5 का देखें तो यहाँ पर 5 का कितना आ जाएगा, 5 के आगे कितने, 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, 5 जीरो आ जाएंगे। अगर यहाँ पर हम 2 का देखें, 2 के आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कितना हो जाएगा, इसके आगे 3, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पर 7 अंक हो चुके थे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन देख लें। जैसे मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा, अब ये हमारा संख्या लिखी है, अगर यहाँ पर हमसे ये पूछा है इसमें अंक 2 का स्थानीय मान, अंक 2 का स्थानीय मान, अंक 2 का स्थानीय मान पूछा जाए, अंक 2 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंक 2 कहाँ कहाँ पर आए हैं। तो इसको हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं संख्या को। तो अब यहाँ पर देखो अंक 2 कई बार आया, तो इस वाले अंक 2 का स्थानीय मान कितना है, 20 है। इस वाले अगर देखा जाए तो कितना है, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 हो जाएगा। इस वाले अगर 2 का देखा जाए कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 के आगे 1 2 3 4 5 6। तो अगर यहाँ पर इस टाइप से पूछा जाए, इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया जाए, उसमें अंक 2 का स्थानीय मान पूछा है और अंक 2 कई बार आया हो, तो सबका स्थानीय मान निकाल के लिख देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक और बता रहे हैं, जैसे हमारे पास ये संख्या कोई लिखी हुई है, तो अभी हमने बताया था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 1 का स्थानीय मान लिखना होता है तो 1 को हम क्या कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसका स्थानीय मान हम यहाँ पर डायरेक्टली बता रहे हैं कैसे लिखते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, जल्दी से कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको स्थानीय मान निकाल के जैसे सबको लिखना है सबका, तो 1 का स्थानीय मान निकालेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, 9 के आगे का है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हम जीरो बढ़ाते रहेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का देखते हैं, तो 5 का करने के लिए क्या हो जाएगा, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 जीरो थे तो 100 से करा देंगे, तो ये हमारे पास 500 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2 का स्थानीय मान लिखना हो तो क्या जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई हम 1000 से करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम 3 का हमें करना होगा, 3 का क्या जाएगा, 3 के आगे 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 30,000 आ जाएगा हमारे पास। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर इसी प्रकार से अगर कोई संख्या इस प्रकार से अगर लिखी हो, मान लेते हैं जैसे ये संख्या इस प्रकार से लिखी हुई थी, तो अब इसी में क्या करते हैं, मान लो ये संख्या इस प्रकार से आ जाए और इसमें सारे अंकों का पूछा जाए, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम इस इतने पॉइंट के पहले वाली संख्या का हम कैसे करते हैं वो तो हम बता ही चुके हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले 9 का अगर निकालेंगे तो स्थानीय मान निकालते हैं, तो कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर स्थानीय मान निकालना है, सारे अंकों का निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले इधर का निकाल के बताते हैं, फिर पॉइंट के उधर का बताएंगे। तो यहाँ से हम निकालना शुरू करते हैं। तो पहले 9 का कितना हो जाएगा, तो 9 को हम मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे तो 9 ही आ जाएगा। फिर 1 का करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करा देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर किसका 9 का, तो 9 का कराने के लिए 9 के आगे हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 900 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का कराने के लिए हम क्या करेंगे, 5 वाले में क्या करेंगे, देखते हैं 100 तक करा चुके थे, 1 जीरो और बढ़ा देना है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10,000 से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5000 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या जाएगा, अगला 5 का क्या है, 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई हम किससे करा देंगे, 10,000 से करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 से करा देंगे। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हर बार एक एक जीरो बढ़ाते आ रहे हैं, 4 जीरो थे, इस बार क्या कर देने, 5 जीरो कर देने।
5 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 5 जीरो आ जाएंगे। तो अब उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, जो पॉइंट के बाद का है उसका कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट के बाद वाला जो है, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट 9 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, पॉइंट 9 वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या था 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको जैसे देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे 1 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, यहाँ पर देखो यहाँ से 1 से करा रहे थे, फिर 10 से करा रहे थे, फिर 100 से करा रहे थे, फिर 1000 से करा रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे, तो 1/10 करेंगे, फिर क्या करेंगे 1/100 करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 1/1000 करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानीय मान को हम 1/9 का अगर स्थानीय मान निकालना है पॉइंट के बाद वाले का, तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। अब 2 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 को हम क्या करेंगे 1/100 से कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लास्ट में 5 था, तो 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को 1000 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.005 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं पॉइंट वाला, जिससे बिल्कुल ये सब क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे 5.923, तो इसका हमें निकालना था, तो इसके क्या करते हैं, यहाँ पर हम इतना कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम ये कर दे रहे हैं, इसका स्थानीय मान क्या जाएगा 5 आ जाएगा। इसका अगर स्थानीय मान देखें तो 90 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर एक तो तरीका ये था जो हमने बताया हुआ था, दूसरा क्या है, पॉइंट के बाद पहली संख्या का स्थानीय मान वैसे रहेगा 0.9 ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर पहला अंक हम 0 कर देंगे, क्योंकि स्थानीय मान निकालते टाइम इधर तक निकालते थे क्या करते, बाद के अंक 0 करते थे, इस बार पहले के अंक 0 कर देंगे, पहले का अंक 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 2 को ऐसे लिख लेंगे। अगर इसका स्थानीय मान निकालना होगा तो 0 पॉइंट क्या करेंगे, 2 अंक थे स्टार्टिंग के, दोनों को 0 कर देंगे, 3 लिख लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लिखा होगा 5.92358, जैसे इस टाइप से कोई भी अंक लिखा हुआ है, तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, क्या करना है, 0 का पॉइंट लगा देना, जितने अंक बीच में है सबको 0 कर देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 9 लिख देना है। इसका स्थानीय मान कैसे निकलेगा, 0 पॉइंट, 1 2 3 2 3 5 लिख देंगे। इसका स्थानीय मान निकालना क्या जाएगा 0 पॉइंट 1 2 1 2 और ये आ जाएगा हमारा। अब इसका अगर स्थानीय मान निकालना होगा तो क्या आ जाएगा वहां पर 0 पॉइंट, कितना अंक था बीच में, एक ही अंक था, तो ये आ जाएगा। अगर 9 का निकालना होगा 0 पॉइंट, अंक बीच में ही नहीं, 9 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या जाएगा 5 ही आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार यूपी सीटेट वगैरह में पूछा भी गया, कई वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, लिखा हुआ संख्या लिखी हुई 35,928 में अंक 9 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान, वास्तविक मान का मतलब क्या हुआ जातीय मान, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 35,928 में अंक 9 का स्थानीय मान। तो अंक 9 का स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, अंक 9 का स्थानीय मान यहाँ पर हमको निकालना होगा। सबसे पहले स्थानीय मान निकालना था, तो स्थानीय मान निकाल दे रहे हैं। तो क्या करना होगा, 9 लिख लेना है, जितनी आगे संख्याएं होती है अभी बता रहे थे उतने 0 लगा देने हैं, तो स्थानीय मान कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंक 9 का हम यहाँ पर अगर जातीय मान निकालें या फिर वास्तविक मान निकालें, जातीय मान बोले या फिर क्या बोलते हैं वास्तविक मान, जातीय मान या फिर वास्तविक मान। तो यहाँ पर हम देखते हैं जातीय मान या फिर वास्तविक मान कितना होता है, जातीय मान या फिर वास्तविक मान क्या होता है, उस संख्या का अपना खुद का मान होता है। तो 9 का खुद का मान क्या होगा 9 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर अंतर निकालना है दोनों का, तो अंतर अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 900 में से हम क्या करेंगे माइनस को 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा 891 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना था, कोई संख्या दी जा रही थी उसमें अंक 9 का स्थानीय मान निकालना था, तो हमने निकाल लिया 900 आया था। कैसे निकालते हैं, 9 का स्थानीय मान क्या है, जितनी संख्या होती है उतने 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया 900 हो गया। उसके बाद क्या था, अंक 9 का जातीय मान या वास्तविक मान निकालना था, 9 हो गया। अंतर निकालना था, दोनों हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार से हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, दूसरा और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा और क्वेश्चन हो जाए तो इसमें क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अंक 5 का हमसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा रहा है, अंक 5 का जातीय मान फिर स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमको निकालना कितना हो जाएगा। ये हमारे पास संख्या लिखी है 95,864, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है 95,864, इसमें क्या कहा जा रहा है अंक 5 का निकालना है। तो अंक 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अंक 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5 लिखना है, जितनी आगे संख्याएं हैं उतने 0 बढ़ा देने हैं।
तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। अंक 5 का जातीय मान या फिर वास्तविक मान क्या होता है, 5 ही रहेगा, तो ये 5 ही रहेगा। तो अब अंतर निकालना था, तो क्या हो जाएगा, 5000 में से 5 को घटा देंगे। अब 5000 में से 5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4995 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। और मेरी जो क्लास की टाइमिंग है वो 4 बजे से रहेगी प्रतिदिन। तो आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।